का आगाज रण का, अब युग बदलने की करो तुम तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हम पेश हैं और इसमें खबर लेकर आए हैं। जितने भी लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कितनी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो उसके लिए पूरा पीडीएफ डिटेल आया है। और वहीं उत्तर प्रदेश वालों के लिए थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चांसेस कम होंगे, क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया। जिन लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ उनको बधाई, जिनका नहीं हो पाया है अपने आप को निराश मत समझिएगा, अपने आप कोसिएगा मत। आपको फिर से उठना है और आपको दिखाना है। एक रिजल्ट आपकी ज़िंदगी तय नहीं करती है, इसलिए आप लोग कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। तो आप लोग नई तैयारी के साथ शुरू करिए। और सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है, उसके लिए तैयारी करिए, जो कि एग्ज़ाम फरवरी में है। तो आइए हम आपको पूरा पीडीएफ दिखाते हैं। वैकेंसी ठीक ठाक है। आपको 39,000 पोस्टों में से नहीं, आपको सिर्फ एक सीट को लेना है, चाहे जैसे। तो उसी की तैयारी करिए। तो दिखाते हैं मैं आपको पूरा डिटेल, कितना किस स्टेट में कितना है, खास तौर से उत्तर प्रदेश वालों के लिए। आपके सामने ये देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितनी है। मेल के लिए ओनली मेल वाले 35,612 टोटल है, ठीक है। जिसमें से ओबीसी 7,774 है। ओबीसी के लिए 7,747 ओबीसी के लिए है। इसमें अनरिजर्व वालों के लिए 15,094 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3496 है। एससी के लिए 5254, मतलब 5,254। एसटी के लिए 4,021। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे यदि कोई भी कैटेगरी में होते हैं तो 7,747 सीटों की लड़ाई होती है। और इसमें लगभग 52 लाख फॉर्म पड़ा है। इसमें से फॉर्म में अकेले 22 या 23 लाख फॉर्म ओनली इस कैटेगरी के लिए होता है, ओबीसी के लिए। ये ऑथेंटिक जानकारी है। यदि आपको गलत है तो आप आरटीआई से पता करिएगा, प्रीवियस ईयर के डाटा देख लीजिएगा, वो ऐसा ही होता है। तब लोग कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। 160 क्वेश्चन में आप 140 लाते हैं, तब आपको अपने को सेफ रखिएगा, ठीक है। तभी आप लोग तैयारी को धार रखिएगा। अभी से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को बार बार करिए, इतना करिए कि आप 140 नहीं 160 में 170 लाने की कोशिश करिए। बहुत से बच्चे लाए 170, 160, 165 तक आता है, 150 तक आता है, उनका नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता है, पार कर जाते हैं। तो आप लोग खास तौर से उत्तर प्रदेश के ओबीसी वाले कैटेगरी जितने भी हैं, उनका कैटेगरी 140 टारगेट बना के रखिए, तभी होगा। तो 35,000 के लिए पूरा टोटल पोस्ट है। और वहीं महिलाओं फीमेल के लिए मैं बता देता हूँ। फीमेल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीटें कम इस बार दी गई है। 3869 टोटल है, जिनमें से 1688 अनरिजर्व के लिए, 355 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 829 है, 433 एसटी के लिए, 564 एससी के लिए। टोटल इस हिसाब से 39,481 सीटों पर ये भर्ती है। और कौन सी फोर्स में कितना आया है उसका भी डेटा दिया गया है। और इस बार सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है बीएसएफ में, फिर उसके बाद सीआरपीएफ में। बाकी सारी है देख लीजिए, ये इन्हीं दोनों फोर्स में ज़्यादा वैकेंसीज है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए कि कोई ना कोई एक सीट मिल ही जाए। तो पूरा आपको दिखाते हैं। अब स्टेट वाइज दिखाते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश वालों के लिए मैं दिखाऊंगा, ओनली उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन यदि होता है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में वही जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए होता है। इस बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है।
नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए उत्तर प्रदेश में अब नहीं आता है कोई स्पेशल, वो जनरल और बॉर्डर में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तो ये मेल वालों के लिए है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ये फोर्स वाइज दिया गया है। इसको मैं नहीं दिखाता हूँ कौन सा कितना फोर्स में है, मैं आपको टोटल दिखाता हूँ, क्योंकि टोटल से ही आपकी मेरिट बनती है। आप प्रेफरेंस जो देंगे उसी हिसाब से बनता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये है सीट, देख लीजिए, ये SC के लिए है, ठीक है। सबसे ज़्यादा SC के लिए देख लीजिए 617 सीटें हैं टोटल SC कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल से हैं। और वहीं ST के लिए 29 दिया है। पता नहीं किस हिसाब से ये आरक्षण तय करते हैं। और वहीं OBC, ओनली OBC के लिए 793 सीट, और जिसमें सबसे ज़्यादा टोटल 60% फॉर्म, 100% में 60% अकेले फॉर्म OBC का होता है। 40% में जनरल, AWS, SC और ST वाले बच्चे होते हैं। तो देख लीजिए 793 पोस्ट OBC के लिए है, 293 पोस्ट EWS के लिए है, ये ओनली मेल वालों के लिए है, मेल कैंडिडेट, और 1203 पोस्ट जनरल वालों के लिए है, ठीक है, टोटल जनरल वालों। तो उस हिसाब से 2935 पोस्ट आपको मिलता है उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल UP। आप दूसरे स्टेट को कतई नहीं देखना है कितनी वैकेंसी है। आप दुनियादारी गई तेल लेने, सब देखते हैं 40,000 आई है, ये नहीं देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कितना आया है। अब यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सब यही कहेंगे इतनी भारी भर्ती में नहीं हो पाया, ये आपको ज़रूर सुनने को मिलता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है ज़मीनी हकीकत अंदर में क्या है। अब यार आप बताइए, कोई 200 सीटों के लिए आप कैसे लड़ाई कर पाओगे? बताओ, 200 सीटों में अकेले 10 लाख फॉर्म पड़ा है, तो कैसे बताओ, 200 लोगों का ही तो होगा। अब भाई इतनी बम्पर लड़ाई होती है, इतने टॉप मोस्ट बच्चे हैं, टॉप वाले बच्चे होंगे, सबका नंबर नहीं आ पाता। 200 सीटों के लिए बताइए 10 लाख, 793 सीट है OBC का ना, और फॉर्म कितने होंगे OBC का? सोचिए आप, OBC की जनसंख्या कभी आप काउंट किए हैं, कभी देखे हैं? क्यों कट ऑफ इतनी हाई जाती है? यही कारण है, संख्या ज़्यादा होती है, तैयारी बच्चे बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। 160 में 170 बच्चे लाते हैं, करीब 600 बच्चे ऐसे पाएंगे कि जिनका 160 के ऊपर रहेगा। 160 पूर्णांक है तो 140 के ऊपर सारे हो जाएंगे। तो और लोगों का नंबर कैसे आएगा? सब एवरेज बच्चे, जो मिडिल वाले बच्चे हैं बेचारे 110 120 तक ही हो पाते हैं। जो थोड़ा सा अच्छा से हो जाता है तो 130 तक जाता है, फिर भी नहीं पहुंच पाता। दिन के दिन कट ऑफ इतना बढ़ता जा रहा है। यही SSC GD का आप पूरा बैकअप देखेंगे 2018, 21, 22, 23 वैकेंसी देखेंगे, सारे वैकेंसियों कट ऑफ देखेंगे तो दिन का दिन बढ़ता जा रहा है कट ऑफ। मैंने भी पेपर दिया है, मैंने 2 बार पेपर दे चुका हूँ SSC GD का, तीसरी बार मैंने नहीं दिया था, मैंने एग्ज़ाम नहीं पहुँच पाया था। उस समय मेरा BED का एग्ज़ाम चल रहा था, तो इस कारण नहीं दे पाया। और मैंने दोनों बार भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल मेरिट से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मेरिट इतनी हाई जाती है। लेकिन इस बार आपको हारना नहीं है, आपको फिर से एक बार दिखाना है कि आपको इसके अंदर नाम जरूर लाना है, PDF में नाम जरूर लाना है, ये दिखाना है आपको। जो घाव समाज ने आपको दिया है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। आपके दुख की घड़ी में कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलता है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का दर्द, मैं भी यही चीज़ झेल रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, हम आप सबको साथ लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस सेट जो भी कराया जाएगा, अभी हम आपको सीरीज लेकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल हमारे साथ ही जुड़िए, आप कोई भी कोचिंग है, कहीं भी संस्थान से आप जुड़े हैं वहाँ से जुड़े रहिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए, और GK GS करंट अफेयर
मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सबको इतनी पकड़ मजबूत करिए, प्रैक्टिस करिए मैथ, रीजनिंग का, हिंदी का। पेपर बहुत इजी ही आता है, बस मार खाते हैं बच्चे मैथ और जीएस में, जिनका सब में दिक्कत है। जो मैथ वाले बच्चे पकड़ कर लेते हैं 20 में 18 पहुंचा देते हैं। जीएस में कोई भी 18 नहीं कर पाता, 20 में 15 तक मैक्सिमम जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आप लोग अच्छे से करिए। आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं। पहले तो हम आपको एक सब्जेक्ट वाइज देंगे। स्टैटिक जीके का मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आएगा। तो आप लोग स्टैटिक जीके, उससे आप लोग डेली एक वीडियो आएगा, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज स्टैटिक जीके का आएगा, फिर उसका सब्जेक्ट वाइज आएगा, फिर अंत में आपको थ्योरी क्लासेस का भी करवा देंगे। इस हिसाब से आपको हिंदी का भी ऐसे आएगा। फिर परीक्षा के नज़दीकी समय में मैं मैथ और रीजनिंग का भी कुछ ही मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि एक एक चैप्टर वाइज रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल थी। मेल के लिए टोटल 2935 सीटें हैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए। अब वहीं मैं बता देता हूँ आगे, नक्सल अफेक्टेड एरिया, नक्सलवादी जो भी एरिया है उनके लिए इस बार सबसे ज़्यादा यदि नक्सलवादी सीट आया है तो कौन से स्टेट में आया है मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4th में, तो इस समय आया है असम वालों के लिए। असम वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं नक्सलवादी एरिया में, टोटल 1503 सीटें। यदि आप असम से हैं तो आप लोग बहुत ही मिनिमम कट ऑफ में हो जाता है असम स्टेट वालों का। अदर स्टेट हो गया, असम हो गया, पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी स्टेट हो गए, पश्चिम बंगाल का हो गया, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी हो गया, झारखंड के हो गया, इन सबका मिनिमम कट ऑफ होता है, पर उनको नहीं देखते हैं। वहाँ के बच्चे भी नहीं सिलेक्ट हो पाते, उनका आप 4 गुना करके आओगे तब भी नहीं होगा आपका, आप यूपी से हो। यही तो सबसे बड़ी गलती है एसएससी की। एसएससी के सारे एग्जाम में एक कट ऑफ बनता है, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस तक। पहले स्टेट वाइज बनता था एमटीएस, अब सबको कंबाइन कर दिया। लेकिन पता नहीं ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय कब सुधरेगा कि ये एसएससी कब सुधरेगी कि एसएससी जीडी के कट ऑफ कॉमन क्यों नहीं बनाता। कॉमन बनाएंगे, एवरेज बनाइए, सब बच्चे बराबर से हैं तो क्यों नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश के सबसे हाई मेरिट, तो देखना यह है जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि इस बार पक्का निकल जाए, चाहे जो हो जाए। तो ये नक्सलवादियों का मैंने बताया, यूपी में नक्सल वालों के लिए कोई भी सीट नहीं है। पहले रहती थी, 3 जिले थे, मिर्ज़ापुर था, चंदौली था और एक और जिला था। 3 जिले थे पहले, सोनभद्र था। 3 जिले पहले नक्सल एरिया अफेक्टेड थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन अब से वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से कोई भी जिला नहीं है नक्सलवादी के लिए, ना ही उनके लिए कोई सीट भी आया है। अब वहीं बात कर लेते हैं बॉर्डर एरिया। 3 कट ऑफ बनती हैं, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट से यदि हैं, एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जिनका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया से लगता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। यूपी के बहुत ही मैक्सिमम 8-9 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो उनका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, तो उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। उनका भी कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, तो उनके लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए है इस बार, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 639 पोस्ट दिया गया है, जिसमें 134 एससी के लिए है, 7 एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 173 है, 64 ईडब्ल्यूएस के लिए, 261 जनरल वालों के लिए है। और मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई भी बच्चा ओवरलैप नहीं कराते हैं, आप सीटें नहीं दूसरे को घुसने देते हैं, ये भी इसी वजह से कट ऑफ जाती है ऊपर। और देखना, जनरल और ओबीसी के कट ऑफ सेम टू सेम बराबर रखते हैं, 1-2 पॉइंट का अंतर रखते हैं। वही एससी एसटी का फर्क रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन
ओबीसी जनरल का नहीं रखते हैं, बहुत थोड़ा सा रहता है। इसमें सीटें रहती हैं, इसमें रिजर्वेशन का ये फार्मूला है, जैसे 639 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उसमें से ही 20% सीटों पर अदर कोटे के बच्चे आप आ सकते हैं, ऐसा नियम है। कुछ परसेंट सीटों पर अदर स्टेट के बच्चे आ सकते हैं, सिर्फ जनरल सीट पर। आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप फॉर्म को अदर स्टेट में भर सकते हैं, भरना चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डोमिसाइल मांगते हैं इसमें, वहाँ के निवासी होना चाहिए, तो इस वजह से दूसरे स्टेट में आप भर नहीं सकते। बहुत सारे लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के भरते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ऐसा नहीं करना। यदि आपके पास है, बनवाए हैं, वहाँ रहते हैं, निवासी हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए है। तो ये बॉर्डर अफेक्टेड एरिया के लिए 639 है। अब वही हम आ जाते हैं फीमेल वालों के लिए, सीट देख लेते हैं। फीमेल के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 318 पोस्ट है यूपी के, ये देख लीजिए, ये वाला सेशन 318 है, जिसमें से ओबीसी का देख लीजिए मात्र 85 सीट है ओबीसी फीमेल। तो बताइए 85 सीट पर लड़कियां उत्तर प्रदेश के क्वालिफाई कर पाएंगे? ओनली 85 लोगों का ही तो सिलेक्शन होना है, तो इसलिए तैयारी बहुत ज़्यादा करिए, जम के करिए। वहीं फीमेल के लिए देख लीजिए नक्सल अफेक्टेड एरिया, कोई भी सीट नहीं है, ये देख लीजिए 00 उत्तर प्रदेश के लिए, पूरा शून्य आटा लड्डू है। बॉर्डर वालों के लिए फीमेल के लिए कितना दिया गया है मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 31 सीट दिया गया है, 31 सीट दिया गया बॉर्डर वालों के फीमेल के लिए, ये वाला है 31 सीट दिया गया है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए, समझिए मेरी एक सीट की लड़ाई है। 39,000 सीटें सिर्फ दिखावे के लिए हैं, ऑल इंडिया का है। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, इसमें आपकी लड़ाई है, इसमें भी नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ स्टेट वाइज, मान लीजिए 35,000 सीट है, 35,000 यहाँ पर सीट है, 3,000 कुछ वहाँ पर है, टोटल 39,481 सीट है। अब फॉर्म कितने पड़े हैं? फॉर्म आरटीआई के माध्यम से आप देख लेंगे, 52+ लाख बच्चे फॉर्म पड़े हैं इस बार। परीक्षा कितने देंगे? 40 लाख, 40 लाख पेपर देंगे, 40 लाख में सिर्फ 39,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, सोचिए कंपटीशन कितना है। और 40 लाख में 52 लाख फॉर्म पड़ा है, ओबीसी कितने बच्चे होंगे? ओबीसी 52 लाख में मैं बता रहा हूँ 22+ लाख है ओबीसी के बच्चे, अकेले ओबीसी के बच्चे 22 लाख हैं, सोचिए कितने कंपटीशन है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, एक सीट मिल जाए, कोई भी हो, किसी कैटेगरी का हो, सब अपने अपने परेशान है, मैं समझ सकता हूँ, सबको प्रॉब्लम है, कोई कहीं सिलेक्शन से परेशान है, कोई कितने से, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस बार थोड़े से चांसेस हैं, आस है उत्तर प्रदेश वालों को लिए, क्योंकि जो भी टॉप मोस्ट बच्चे थे मैक्सिमम, यदि फरवरी से पहले रिजल्ट यूपी पुलिस का समझो क्लियर ही है, जिनका लिस्ट में आ गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करेंगे नहीं, जीडी की वो खास तौर से, क्योंकि वो अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं। जीडी के बच्चे खुद जो सिलेक्टेड हैं, वो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम देने आए थे, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत है वर्तमान समय में। लेकिन वो भी चाहता है क्या, कि मैं भी अपने प्रदेश में रहूँगा, पुलिस भर्ती में रहूँगा, जो भी उसकी इच्छा रही हो। तो इस हिसाब से यहाँ के बच्चे, लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ, याद रखना, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो बच्चे वो भी एग्ज़ाम देंगे, इतना ध्यान रखिएगा, एक भी बच्चा छोड़ने वाला नहीं है, भले इसका इसमें सिलेक्शन हो गया,
पर वो एग्ज़ाम देने जाएगा। भले ही वो फिजिकल देने न जाए, फाइनल ज्वाइन ना करे, लेकिन सब कुछ प्रक्रिया करने वो ज़रूर जाएगा। सीट रिजर्व ज़रूर रखेगा और लिस्ट दोबारा आती नहीं है, याद रखना। सीट खाली चली जाएगी लेकिन लिस्ट दोबारा आती नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ट्विटर के माध्यम से मांग करिए, सीट की थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद यदि कोई भर्ती आती है, सीट नहीं भरती है तो उसके लिए दूसरी लिस्ट निकाली जाए, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, फरवरी में एग्ज़ाम है। मैंने आपको पूरा बता दिया सीट, कौन से कैटेगरी में कितना सीट, टोटल इतने पोस्ट के लिए आया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज, ठीक है। तो मैंने उत्तर प्रदेश खास तौर से फोकस रखा, तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे तैयार रहें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो नई खबर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।